हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोगों का आज जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था। वो टेलर के अकॉर्डिंगली फॉयल के अकॉर्डिंगली क्या क्या प्रिंसिपल थे, 14 प्रिंसिपल, इसका डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में जो है वो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो F.W. टेलर का है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1856 में हुआ और इन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताए हैं। और उसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल बताए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक और प्रबंध। वैज्ञानिक जो है वो भी दो शब्दों के जोड़ से बना है, जो है वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट। अगर विशिष्ट किसी भी खास चीज के यानी स्पेशल, और ज्ञान का मतलब है किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना या जानकारी, उसके बारे में जानकारी। तो यानी कि विशिष्ट जानकारी। ठीक है, वी प्लस ज्ञान हो गया विशिष्ट जानकारी। और प्रबंध का अर्थ तो हम लोग वैसे अर्थ जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। अगर इसका जो संकुचित अर्थ है वो होता है कि किसी भी समूह से कार्य कराने, किसी भी व्यक्तियों के समूह से कार्य कराने की कला को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। और अगर विस्तृत अर्थ देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं विस्तृत अर्थ में कि निर्धारित लक्ष्यों को, यानी कि किसी भी संगठन के निर्धारित यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसको निर्धारित लक्ष्य को मानवीय प्रयासों द्वारा पूरा किया जाना जो है वो भी प्रबंध ही कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक खास तरीके से अगर इसका पूरा अर्थ देखा जाए, यानी कि अगर हम कहना चाहें कि इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, तो वैज्ञानिक प्रबंध का आशय ऐसे कार्य से है जो विशिष्ट ज्ञान सामग्री के आधार पर विभिन्न मानवीय प्रयासों द्वारा पूरा किया जाता है। यानी कि खास किस्म की जानकारी के साथ पूरे मानवीय प्रयासों यानी कि एफर्ट के साथ उसको किया जाता है, जिसको वही कहलाता है क्या, वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, इसमें बहुत सा 3-4 डेफिनेशंस जो हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं। और मीनिंग और डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को पीडीएफ कर दिया है, डेफिनेशंस कर दिया है। इसमें जैसे एक डेफिनेशन से है, टेलर के अनुसार इन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध कार्य, उन्होंने कहा है वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या करवाना चाहते हैं और तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुंदर तथा सस्ते ढंग से करें। ठीक है, तो इनका कहना था कि इनके अकॉर्डिंगली वैज्ञानिक प्रबंध जो है ये जानने की कला है कि आप लोगों से असल में कराना क्या चाहते हैं। ठीक है, लोगों से असल में काम क्या लेना चाहते हैं और वो जो है उस काम को सस्ते ढंग से और सुंदरता पूर्वक कैसे करते हैं। ठीक है, अगर निष्कर्ष में देखा जाए, अगर निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का निष्कर्ष में अर्थ निकालते हैं, तो ये कह सकते हैं कि प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर, यानी कि ट्रेडिशनल विचारधारा जो सोच थी उसको छोड़कर नए आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं के प्रयोग को करना ही, यानी कि नए तरीके से नई सोचों के साथ जिस प्रयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको नई सोच को
प्रयोग में लाया जा रहा है, नई विचारधाराओं को प्रयोग में लाया जा रहा है, ऐसे विचारधाराओं को लाकर प्रयोग करके जो किया जाता है वही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक कार्य को, हर एक काम को बारीकी से अध्ययन किया जाता है, हर एक काम का जो है वो बारीकी से अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और यह देखा जाता है कि संस्था के सभी कार्य जो है वो सस्ते और सफलता पूर्वक ढंग से पूरे हों। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मीनिंग है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और टेलर्स के जो हैं वो सारे प्रिंसिपल्स होंगे, उनके जो 4-5 प्रिंसिपल्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का मेनली हम लोग का टॉपिक यही है कि मीनिंग जानना। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है। और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोगों का इतना ही। ठीक है, ओके।